खावर चुपके से आयरा के बेडरूम में घुस जाता है। आयरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है और धीमी आवाज़ में कहता है, आयरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सुनते ही आयरा का खून खौल उठता है। तभी दरवाजे पर कामयार आ जाता है। आयरा तुरंत खावर के मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है। कामयार जब खावर को आयरा के कमरे में देखता है तो आग बबूला हो जाता है। वो आगे बढ़कर खावर का गिरेबान पकड़ लेता है और उसकी बुरी तरह पिटाई करता है। खावर लहूलुहान हो जाता है। कामयार अपने गार्ड्स को बुलाता है और खावर को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस उसे घसीटते हुए ले जाती है। इसके बाद आयरा रोते हुए कहती है, कामयार, मेरी बात का यकीन करो, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया था। मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे तक कैसे आया। कामयार मुस्कुराकर जवाब देता है, आयरा, मुझे तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी पर पूरा भरोसा है। तुम मुझसे कभी बेवफाई नहीं कर सकती। ये सुनकर आयरा के दिल में कामयार के लिए मोहब्बत और गहरी हो जाती है। रात को जो कामयार हमेशा की तरह सोफे पर सोने जाता है तो आयरा उसे रोक लेती है और प्यार से कहती है, आज से तुम मेरे साथ बेड पर सोओगे, लेकिन हमारे बीच में एक तकिया रहेगा। आयरा की मासूम मोहब्बत देखकर कामयार मान जाता है। अगली सुबह आयरा उसे समझाती है कि वो नियमित ऑफिस जाया करे। कामयार ऑफिस जाना शुरू कर देता है, लेकिन रात को फिर फरिया के साथ नशे में घर लौटता है। आयरा को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो उसे आखिरी चेतावनी देती है, अगर तुम कल से शराब पीकर या फरिया के साथ घर आए तो याद रखना, मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़ दूंगी। अगले दिन भी कामयार नशे की हालत में लौटता है। इस बार आयरा फैसला कर लेती है। वो अपना सामान पैक करती है और लंदन जाने का निर्णय लेती है। वो अपने अब्बू इरफान साहब के घर जाती है। जब इरफान साहब को पता चलता है कि आयरा हमेशा के लिए जा रही है तो उनका दिल पिघल जाता है। वो उसे माफ़ कर देते हैं और ख़ुद उसे एयरपोर्ट छोड़ने निकलते हैं। उधर नफीसा कामयार को बताती है कि आयरा उसे छोड़कर जा रही है। ये सुनकर कामयार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो भागता हुआ एयरपोर्ट पहुंचता है। आयरा रोती हुई अंदर जाने लगती है कि तभी कामयार उसका हाथ पकड़ लेता है और माफ़ी मांगता है। मैं सब गलतियां छोड़ दूंगा, मुझे मत छोड़कर जाओ आयरा, मैं टूट जाऊंगा। कामयार की बेबसी देखकर आयरा का दिल पिघल जाता है। वो उसके साथ वापस घर आ जाती है। कुछ दिन सब ठीक चलता है। फिर एक दिन आयरा अचानक बेहोश हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर खुशखबरी देते हैं कि आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कामयार खुशी से झूम उठता है। वो अपने अब्बू सुहेल साहब को गले लगा लेता है। फिर दोनों इरफान साहब को ये खुशखबरी देते हैं। पुरानी सारी नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ फरिया को जब ये खबर मिलती है तो उसे अपनी हार का एहसास हो जाता है। वो आयरा से माफ़ी मांगती है और अपनी अम्मी के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चली जाती है। समय बीतता है। एक दिन आयरा को अचानक दर्द शुरू होता है। कामयार उसे अस्पताल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, मुबारक हो, आपके घर बेटा हुआ है। कामयार खुशी से झूम उठता है। वो कमरे में जाकर अपने बेटे को गोद में लेता है और आयरा को तोहफे में एक गाड़ी देता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस तरह इस ड्रामे की एक खूबसूरत एंडिंग होगी? अगर ये प्रेडिक्शन आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।